हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद ऋषि सर में। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पाई, जो कि एक बहुत ही रहस्यमयी संख्या है गणित के इतिहास की, जिसके बारे में कई लोगों ने बहुत ज़्यादा शोध किया है, लेकिन पाई अपने आप में एक मैजिकल नंबर है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा रहस्यमय क्यों है। तो अनुज जी, शुरू करते हैं। यस सर। कुछ बताना चाहेंगे पाई के बारे में? सर अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं, बस इतना जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। तो और पाई का सूत्र क्या होता है? सर इतना हमें पता नहीं है सर, आप ही बताइए कितना होता है। पाई का सूत्र होता है P/D। सर यहाँ पी क्या होता है? P होता है पेरीमीटर, D होता है डायामीटर। पेरीमीटर मीन्स परिधि और डायामीटर मीन्स व्यास। जब पहले हमारे पूर्वज कई हजारों साल पहले जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, तो तब बिल्कुल गोल पहिया बनाने के लिए ज़रूरी अनुपात था, उसको हम पाई की संज्ञा, उसको पाई बोला गया। अनुपात क्या होना चाहिए? परिधि अगर 20-22 की है तो डायामीटर यानी कि व्यास 7 का होना चाहिए। ये लगभग में होता है। अगर परिधि 22 है तो व्यास 7 होना चाहिए। परिधि अगर 44 है तो व्यास 14 आना चाहिए, लगभग होना चाहिए, तभी पहिया गोल बनेगा। अगर इस अनुपात में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो फिर आप पहिया को गोल नहीं बना पाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पाई पूरी तरीके से सर्किल से निकली हुई चीज़ है। सर्किल, जहाँ सर्किल है वहाँ पाई है। पाई का मतलब है सर्किल, सर्किल से निकली हुई ये चीज़ होती है। सर्किल जब बनता है तो पाई उसमें छिपा रहता है। और पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अनुज बताइए। सर पाई ये सर अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और आप बता रहे थे पाई का मान 22/7 होता है। हाँ सर, अब मैंने पढ़ा तो यही है कि 22/7 होता तो है। 22/7 होता है, तो 22/7 तो मेरे हिसाब से परिमेय संख्या है। सर इतना हमें जानकारी नहीं तो है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? सर वे संख्याएं आपने बताया था जो जिन्हें P/Q में लिखा जा सके। जिन्हें P/Q में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय है और पाई का मान 22/7 परिमेय, ये कैसे संभव है? सर आप ही बताइए। हाँ, तो कोशिश करते हैं बताने की। एक्चुअली में होता क्या है, पाई का जो मान होता है दशमलव में 3.14159265359 होता है। इसके दशमलव कभी बार बार रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटिंग होते हैं। अनावसानी अनावर्ती इनको कहते हैं। और जो अनावसानी अनावर्ती होते हैं, आपको पहले बताया गया है, ऐसे दशमलव जो रिपीट नहीं करते, बार बार जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उनको अनावसानी अनावर्ती संख्याएं कहते हैं और वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो उनके दशमलव शांत रहते हैं, शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर दशमलव रिपीटेड होता है यानी अनावसानी आवर्ती होते हैं। तो जो पाई का मान है 3.141592 ये अपरिमेय है। और 22/7 का मान होता है 3.142857 ये रिपीट होने लगता है 7 के बाद। ये 7 के बाद रिपीट होने लगता है। ये अनावसानी आवर्ती है, यानी कि ये रिपीटिंग है। ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है दशमलव की, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। चूंकि 2 अंकों तक दोनों के मान समान रहते हैं, दशमलव के दोनों अंकों तक, इसलिए पाई का मान 22/7 लिया जाता है। लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर इतना तो समझ में आ गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग में 22/7 होता है। लगभग में इतना लेने से जो होता है फिर कैलकुलेशन कम हो जाती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। और मतलब दो दशमलव तक अगर है तो ले ही लिया जाता है मान, कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें। इसलिए पाई का मान 22/7 रखा जाता है। अच्छा, आपने पाई के बारे में एक बात और सुनी होगी पहले, कि पाई का मान 180 अंश होता है।
हाँ सर, सुना है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। हम्म पाई बराबर 180 अंश, हम्म और 90 अंश को हम पाई बटे 2 कहते हैं। हम्म सुना है आपने। यस सर। तो 270 अंश को कितना कहते हैं? 3 पाई/2। 3 पाई बाई 2 कहते हैं। और 360 अंश को कहते हैं 2 पाई। ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि पाई का मान 180 अंश क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं इसको विस्तार से? इसका क्या आप वर्णन कर सकते हैं? सर बताया जाता है कि वृत्त में कोण बनता है वो 360 का बनता है। वृत्त में जो 2 पाई से लिखा जाता है उसे। ठीक है। तो इसलिए पाई का मान 180 ऐसे आ सकता है। पर कैसे, क्यों लिखा जाता है? कि 2 पाई बराबर 360 अंश से लिखने की क्या पड़ गई? मतलब क्यों लिखा जाता है? ये मान आया कहाँ से? सर आप ही बताइए। एक्चुअली में क्या होता है, जो जैसा कि किताबों में पढ़ा है या हमारे गुरुजनों ने हमको समझाया है, कोण बराबर एक सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ये आपने शायद सूत्र पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर में सूत्र है। यस सर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो अर्धवृत्त की अगर हम बात करते हैं, अर्धवृत्त क्या क्या होता है? अर्धवृत्त होता है आधा वृत्त। ठीक है ना। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई/r। 2 पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि P बराबर 2 पाई आर। ठीक है ना। और अर्धवृत्त की परिधि आधी रह जाएगी। आधी रह जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? पाई r। आर। इतना तो क्लियर हो गया। तो जो चाप होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या या आर्क अपॉन रेडियस, तो चाप इसका हो गया पाई आर के बराबर अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का चाप कितना हो गया? पाई आर। चाप की लंबाई, अर्धवृत्त की चाप की लंबाई अर्धपरिमाप की बराबर ही तो होगी। यस। पाई आर बटे त्रिज्या, तो आर बटे आर, पाई आर अपॉन आर, आर से आर कट गए, तो थीटा बराबर कितना आ गया? पाई रेडियन। किसका? अर्धवृत्त का। यानी जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनता है कोण 180 अंश। थीटा बराबर पाई रेडियन। और पाई का मान अपने आप कितना हो गया? 180 अंश। सीधी रेखा पे 180। तो सीधी सी बात है कि पाई का मान 180 अंश होता है। ये सिद्ध हो गया। यस सर। तो और कोई टॉपिक पाई के बारे में आप कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है पूरा। हाँ, तो फिर और कुछ बोलिए सर। पाई/2 90 अंश होगा इसे। पाई बटे 2 90 अंश हो गया। वो तो हो ही जाएगा क्योंकि पाई का मान सर जैसे 120 अंश को कैसे लिखेंगे पाई में? अच्छा हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात आपने पूछी कि 120 अंश को अगर हम पाई में लिखेंगे तो हम पाई बराबर 180 अंश होता है। यस सर। तो 120 में हम गुणा कर देंगे पाई अपॉन 180 अंश का। जब हम किसी को रेडियन में बदलते हैं पाई में, तो पाई बटे 180 अंश से गुणा करते हैं। यहाँ लिखेंगे रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश का गुणा किया जाता है। ठीक है ना। और डिग्री में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए? डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई का गुणा किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे आपने पूछा कि 120 को कैसे बदलेंगे, तो हम 120 में पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2 पाई बटे 3 रेडियन। सर जैसे हमको 150 को बदलना हो तो कैसे? 150 को बदलना तो भाई सेम कंडीशन है, 150 गुणे पाई अपॉन 180।
तो इस कितने से कटेगा ये? 0 0 कट गई, 3 5 15 दिशंग 18, 5 पाई बटे 6 रेडियन। सर अब रेडियन को बदल सकते हैं डिग्री में। सर जैसे पाई/3 को अंश में कैसे बदलेंगे इसे? जैसे कि पाई/3 पाई/3 को तो अब रेडियन में मान दिया, इसको डिग्री में बदलना है। हाँ सर। तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा किया जाता है। तो कर दो गुणा। 180 बटे पाई का जब हम गुणा करेंगे तो पाई से पाई कट गया, 3 का जब 180 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आया? 60 अंश। तो रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदलना हमको आ गया सर। आ गया। तो हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ बाकी रह गई पाई के विषय में। नो सर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।